तो सनी पाजी खुश हैं, देओल परिवार बेहद खुश है। और इस बात का खुलासा किया है देओल परिवार के करीबी राजकुमार संतोषी ने। एक इंटरव्यू में क्या क्या कहा है उन्होंने, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो प्लीज कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। तो नया इंटरव्यू आया है राजकुमार संतोषी का और राजकुमार संतोषी ने देओल परिवार के मन की बातें की हैं। और मन की बातें इसलिए भी कि लाहौर 1947 के ऊपर बोले हैं और लाहौर 1947 में करण देओल के रोल के ऊपर बोले हैं। करण देओल का रोल आप सब जानते हैं, जावेद का रोल उनको मिला है और इस बात का खुलासा और किसी ने नहीं, आमिर खान ने खुद किया है। अब वो जो पूरा केस वाला सिलसिला हुआ था उसके बाद राजकुमार संतोषी पहली बार सामने आए हैं और उन्होंने अपना पहला बयान करण देओल के ऊपर दिया है। तो उन्होंने क्या कहा है, चलिए आपको वो दिखाते हैं। जब भी मैं करण से सनी के घर या ऑफिस में मिला तो मैंने हमेशा उनमें एक संभावना देखी। मैंने आमिर से बात की और उन्होंने भी ऑडिशन देने के लिए हाँ कर दिया और करण ने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, अब ये जो चीज है कि जब भी सनी के घर या ऑफिस में मिला, ये उस दौरान की बातें भी, अब थोड़ा खटपट चल रही थी दोनों के बीच में। सनी पाजी काफी नाराज भी थे बीच में, लेकिन ये सिलसिला कई साल पहले खत्म हो गया था, मतलब कि जो मन मुटाव का था। उसके बाद से ये स्टोरी जो है लाहौर 1947 की, अगर मैं गलत नहीं हूं, तकरीबन 10 साल पहले सनी पाजी को सुनाई गई थी। और राजकुमार संतोषी एक इंटरव्यू में ये भी बोल चुके हैं, उस वक्त करण देओल वहां मौजूद थे और करण देओल जाहिर तौर पर, उम्र तो कम थी, 10 साल पहले की बात है, तो उनको ये रोल पसंद आया था, उनको भी पसंद आया था। और इस बीच में वक्त गुजरा है, चीजें बदली हैं, लेकिन जब कहानी बनने की बात आई तो कहीं ना कहीं राजकुमार संतोषी के मन में यह था कि बाप बेटे की जोड़ी बड़े पर्दे पर एक साथ दिखाई दे तो कुछ रंग तो जमेगा, उससे रंग तो जमेगा। तो कहीं ना कहीं ये ख्याल भी होगा उनके मन में जरूर, और उसको उन्होंने पर्दे पर उतार दिया है। और शूटिंग भी चल रही है इसकी, तो अब 25 दिन हो गए शूटिंग चलते चलते। तो लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे समय के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक सनी देओल के खिलाफ खड़े होंगे और उनके सामने मजबूती से खड़े रहेंगे। खिलाफ मतलब मजबूती से खड़े रहेंगे, मतलब क्या दोनों की टक्कर होने वाली फिल्म है? मतलब इसके मायने क्या हुए? आमिर खान ने लेकिन एक बात गलती कर दी या जानबूझ के कहा उन्होंने, जो भी है, जब उन्होंने करण देओल के बारे में खुलासा किया तो उन्होंने एक लाइन जोड़ दी थी कि वो जावेद का रोल करने वाले हैं। जावेद यानी जो सिकंदर मिर्जा का बेटा है। अब सवाल यह है कि क्या बाप बेटे आमने सामने खड़े होंगे? हाँ जी, बिल्कुल खड़े होंगे। जो फिल्म की स्क्रिप्ट है या जो नाटक की स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां बाप बेटे आमने सामने होते हैं, तकरार होती है उनके बीच में, और उसी के लिए यहां बोल रहे हैं कि भाई सनी देओल के खिलाफ खड़े होंगे और मजबूती से खड़े रहेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग होगा फिल्म के अंदर। एक तरफ जहां सनी देओल गुस्सा कर रहे होंगे और साथ में पलट के करण देओल का जो किरदार है, मतलब सिकंदर मिर्जा और जावेद की जब भिड़ंत हो रही होगी फिल्म के अंदर, वो सीन के अंदर क्या जान डाली गई है, क्या निकल के आएगा। अब ये तो एक ऐसा मोमेंट हो गया फिल्म का जो हाई मोमेंट हो गया, मैं अभी से आपको बता रहा हूं। फिल्म का हाई मोमेंट बनने वाला है और बड़ा मजा आएगा उस फिल्म के अंदर जब ये वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। और उसके अंदर अगर करण देओल ने बराबर का परफॉर्म कर दिया तो बहुत बहुत इंप्रेशन जमने वाला है, ये आप अभी से लिख के रख लीजिए। तो खैर, राजकुमार संतोषी ने कुछ देखा होगा तभी वो कह रहे हैं। तो राजकुमार संतोषी कह रहे हैं कि वो सनी देओल के खिलाफ खड़े होंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। उनसे पूछा गया क्या है यार, बाप बेटे की मतलब दोनों के कैरेक्टर्स के बीच में टकराव होने वाला है? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, फिल्म में कुछ नाटकीय स्थितियां हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ये तो हम अपने कैरेक्टर्स को, अपने जो ऑडियंस है उनको बता सकते हैं पूरी स्टोरी खोले बिना कि बाप बेटे की दिक्कत है। अगर आमिर खान ने जावेद शब्द नहीं इस्तेमाल किया होता ना, तो यहां ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होना था, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होना था। और मुझे लग रहा है कि मतलब नहीं करते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उसके बाद तो कई चीजें खुल गई। तो अब ये तो क्लियर है कि फिल्म के अंदर सिकंदर मिर्जा का बेटे जावेद दोनों एक साथ होंगे, एक ही घर में होंगे, एक ही छत के नीचे होंगे, एक साथ मुसीबतों का सामना करेंगे और ऐसे हालात बनेंगे जहां दोनों टकराएंगे भी। और फिल्म की पूरी जो कहानी है ना, मैं आपको फ्रॉम द डे वन बता रहा हूं, ये फिल्म बहुत एक्शनर, जो बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों की तरह नहीं है, लेकिन भयंकर इमोशनल फिल्म है। जो नाटक मैंने पढ़ा है, नाटक मैंने देखा है, वो बहुत इमोशनल नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है। हालांकि हमारे जो आप ही लोग में से कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सनी पाजी को मुस्लिम बनाना ठीक है कि नहीं है। अब ये सब चीजें तो बॉक्स ऑफिस पर फैसला होगा, आप ही लोग फैसला करने वाले हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कहानी बहुत जानदार है, बहुत शानदार है। उन्होंने अब क्या बोला कि सनी पाजी को जब पता चला कि भाई करण देओल का रोल फाइनल हो गया है, हालांकि मेरे को थोड़ा सा लगता है कि सनी पाजी को तो फ्रॉम डे वन पता होगा, क्योंकि सनी पाजी को जिस तरह के इंसान है वो अपने लोगों को पुश करते हैं।
चाहे बॉबी देओल को हो। बॉबी देओल के लिए हमने तो आपको एपिसोड बना के परसों ही बताया कि क्या क्या कैसे उन्होंने बॉबी देओल को पुश किया, आप देखिएगा एपिसोड। तो अब यही करण देओल को भी पुश किया उन्होंने, वो ऐसा नहीं है, वो किसी को छोड़ के नहीं चलते, साथ लेके चलते हैं। तो अब ये कहते हैं राजकुमार संतोषी कि वो बहुत खुश है, मतलब सनी पाजी, सनी और मैंने घातक और दामनी जैसी कुछ अच्छी फिल्में की हैं, इसीलिए एक निर्देशक के रूप में उन्हें मेरे अभिनेताओं से अच्छा प्रदर्शन कराने की मेरी क्षमताओं पर भरोसा और विश्वास है। संतोषी जी, ये विश्वास तो पूरे देश को है कि भैया आप अच्छा डायरेक्ट करते हैं और आप लोगों से परफॉर्मेंस निकलवाते हैं, और सनी देओल की जैसी परफॉर्मेंस निकाली है तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब आगे वो कहते हैं करण की प्रतिभा और क्षमता को दर्शकों के सामने लाना जरूरी है, इसीलिए सनी काफी खुश थे। करण बहुत मेहनती और ईमानदार है, मुझे विश्वास है कि वो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, वो गर्व से अपने पिता और दादा का नाम आगे बढ़ाएंगे। यानी उन्हें लगता है कि इस फिल्म से जावेद का जो कैरेक्टर है वो ऐसा होगा, यादगार होगा, हालांकि उससे नाम रोशन करेंगे। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, जावेद का कैरेक्टर प्राइम कैरेक्टर्स में नहीं है फिल्म के, सॉरी, लेकिन जावेद का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लेकिन जो मेन कैरेक्टर है फिल्म में, दो ही कैरेक्टर आप ध्यान रखिए, एक तो सिकंदर मिर्जा और एक रतन की माँ। ये दो कैरेक्टर ही हैं जो फिल्म की जान है और जिनके ऊपर पूरी निगाह रहेगी। यह एक कैरेक्टर नासिर शायर का जो कैरेक्टर मैं जो बार बार बता रहा हूं वो तुरुप का इक्का साबित होगा। राजकुमार संतोषी ने अब तक वो खोला नहीं है कि आमिर खान उस रोल को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी तक खबर यही है कि आमिर खान कैमियो कर रहे हैं, लेकिन आमिर खान ने पिछले दिनों में कुछ संकेत दिए हैं जिसमें उन्होंने मतलब दबे छुपी जबान में कहा है कि शायद वो ना करें। तो अब ये सस्पेंस बना हुआ है, तो अब जैसी अपडेट होगा आपके लिए लेके आएंगे। और प्रीति जिंटा पर भी राजकुमार संतोषी ने कहा, प्रीति जिंटा पर क्या बोला है, कहा कि प्रीति जिंटा एक अंतराल के बाद वापसी आ रही हैं और वो एक अद्भुत अभिनेत्री है, उन्होंने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया। अब ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि 25 दिन हो गए शूटिंग को चलते चलते, 25 दिन की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, फिल्म आगे बढ़ रही है। हालांकि हम तो अभी भी कह रहे हैं कि भैया आप मत लीजिए सनी पाजी का फर्स्ट लुक क्या है या रतन की माँ का फर्स्ट लुक क्या है, मत करिए आप ये सब। लेकिन मुहूर्त शॉट्स, कुछ शूटिंग के बैक स्टोरीज, कुछ आप देते रहिए ताकि उत्सुकता बनी रहे। हालांकि ये भी उत्सुकता का तरीका किस तरह का इंटरव्यू देना ताकि चर्चा बनी रहे। तो खैर कुल मिलाकर अब यह है कि करण देओल फिल्म में आ रहे हैं, सनी देओल के साथ में आ रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। और सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि फिल्म में दोनों का टकराव भी होगा और उस टकराव में कैसी चीज़ें निकल के आती हैं उस पर निगाह बनी रहेगी और जो अपडेट होगा लाते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि करण देओल सबकी उम्मीदों पर खरे उतरें, फिल्म में राजकुमार संतोषी उनसे वो करवा पाए जिसके वो लायक हैं, उनका टैलेंट बाहर निकल के आए। उम्मीद करते हैं बाकी जैसा होगा अपडेट आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।